की, बोले भारत माता की। लाला भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सम्मान दिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो आपका लाड़ प्यार स्नेह मिलता है, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण गरबा मंडल के संचालक महेंद्र जी सुनेल द्वारा प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में कन्याओं का पूजन, कन्याओं का गरबा महोत्सव किया जाता है और वही परंपरा कई सालों से लगातार जारी है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि महेंद्र भाई का प्रेम हमेशा हमें इस पंडाल में खींच लाता है। और महेंद्र भाई हर बार माँ की मूर्तियां बहुत ही सुंदर, विचित्र और आश्चर्यजनक खुद कलाकृति से बनवाते हैं। जो लोग भी माँ की मूर्ति देखते हैं हर बार तो कुछ नया स्वरूप होता है। और ऐसी दिव्य मूर्ति बनाने और बनवाने के लिए आपको और आपकी मंडली को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महेंद्र भैया की मित्र मंडली में गणेश जी, हमारे सिंदल जी, जयप्रकाश जी, लाला भाई और भी जो मित्र मंडल है सभी बहुत मेहनत करते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस नवदुर्गा के पावन अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर हम जिस भूमि पर जन्मे हैं उस भूमि को एक देश नहीं कहते, उसको माँ कहते हैं। हम बोलते हैं ना भारत माता की। अच्छा, आपने कभी सुना की जय, जापान माता की जय, या ऑस्ट्रेलिया माता की जय, या अमेरिका माता की जय? कभी कहीं पर सुना नहीं सुना होगा, क्योंकि वहां पर जमीन को, देश को जमीन का टुकड़ा माना जाता है। हमारे यहाँ पर हम जिस भूमि पर जन्मे हैं उसे माँ का दर्जा दिया जाता है। हमारे यहाँ पर नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, और तो और पेड़ों को देवताओं का दर्जा दिया जाता है, पर्वतों को देवताओं का दर्जा दिया जाता है, और हमारे यहाँ पत्थर भी ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं और कन्याओं को माँ का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर कन्याओं को माँ का दर्जा हो, किसी भी देश में। विश्व में बहुत सारे देश हैं, किंतु किसी भी देश में कन्याओं का सम्मान माँ के स्वरूप में नहीं होता, महिलाओं का सम्मान माँ के स्वरूप में नहीं होता। केवल हमारे यहाँ होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी और जन्मभूमि, एक जन्म देने वाली और एक वो भूमि जिस पर हमारा जन्म हुआ हो, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। और हमारे यहाँ पर देवताओं के पहले भी महिलाओं की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है। यत्र नार्यस्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, विचरण करते हैं। हम लोग जब भगवान का जयकारा लगाते हैं, हम सब आपस में बोलते हैं सीताराम। बोलते कि नहीं बोलते? सीताराम। बताओ बच्चों, बोलते हैं सीताराम? कभी किसी को राम सीता बोलते सुना? नहीं सुना ना। सीताराम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे लिए मात्र शक्ति प्रथम है, सीता जी प्रथम है, सीता जी पूजनीय है। राम जी भी पूजनीय है, किंतु सीता जी के बाद पूजनीय है। उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो बोलते हैं राधे कृष्ण। बोलते हैं कि नहीं राधे कृष्ण? तो वहाँ पर भी मात्र शक्ति पहले है। जब शिव जी की बारी आती है तो हम बोलते हैं गौरी शंकर उमा शंकर, मतलब उमा शंकर जी के पहले कौन पूजनी हुई? उमा। और गौरी, गौरी शंकर उमा शंकर पूजते हैं। आप लोग सब स्कूल में जाते हो, स्कूल में भी सिखाते होंगे एक दोहा,
तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। सिखाते कि नहीं सिखाते? हाथ ऊंचा करके बताओ। हाँ नहीं सिखाते हो तो फिर महेंद्र कल से यही दोहा रटवाएंगे आपको श्लोक में। बोलते तमेव माता च पिता तमेव, बोला ना, मतलब पहले कौन? माता, फिर पिता। जब तुम कोई होमवर्क नहीं करती हो तो तुम्हारी टीचर तुम्हारे को क्या बोलती है? तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करूंगी। क्या बोलते हैं? तो पहले कौन है? मम्मी, बाद में पापा। तुम्हारी मम्मी पापा को शिकायत करूंगी, तुम्हारी मम्मी को बुला के लाना, उनको बताऊंगी तुम पढ़ाई नहीं करती हो, तुम ध्यान नहीं देती हो, होमवर्क नहीं करती हो। तो हर जगह माता पिता, जब माता पिता की बारी आती है तो सबसे पहले माँ, उसके बाद पिता। ईश्वर की बारी आती है सबसे पहले माँ, उसके बाद ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को भी जन्म देने वाली कौन है? माँ। जिसने सृष्टि की रचना करी वो कौन है? माँ। जिसने हमको पैदा किया वो कौन है? माँ। इसलिए माँ सर्वत्र पूजनीय है और ये 9 दिन के नवरात्र इस माँ को प्रसन्न करने के लिए है, इसकी साधना करने के लिए है, इसकी आराधना करने के लिए है, इसकी तपस्या करने के लिए है, इसका व्रत और उपवास करने के लिए है। और ये गरबा जो होता है ये भी एक साधना है, ये भी एक तपस्या है, इससे माँ प्रसन्न होती है। किंतु इसकी थीम जो होना चाहिए वो माँ की भक्ति की होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माँ की भक्ति की, ना कि किसी फिल्मी धुन की, है ना। इसलिए माँ की भक्ति में जोरदार गरबा करते रहिए। नवरात्रि की पुनः मंगल शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई लाला भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महेंद्र जी सुनील, सुरेश जी तन्मय और सतीश जी सिंदल, सचिन सिंदल और गणेश जी, जयप्रकाश जी, महेंद्र जी की पूरी मित्र मंडली को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी पुस्तक लाया हूँ, वो है पूर्ण श्लोका अहिल्या माता। अच्छा हाथ ऊंचा करके बताओ, ये अहिल्या माता कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। ये हमारे यहाँ की क्या है? राजमाता। हमारी कौन है? पूर्ण श्लोका राजमाता। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने पिता का राजकाज संभाल लिया था, इंदौर शहर का राज्य संभाल लिया था। और जब अपनी बारी आती, अगर पति ने गलती की तो पति को भी सजा दी और बेटे ने गलती की तो उसे भी सजा दी। तो इस तरह की माँ अहिल्या का चरित्र चित्रण पढ़ने के पश्चात अपने हृदय में, अपने दिलो दिमाग में माँ अहिल्या का चरित्र बसा लेना, क्योंकि ये चंडी का रूप भी थी। इनके राज्य में कभी किसी मुगल आक्रांता ने आक्रमण नहीं किया, कभी किसी ने हमला नहीं किया। इनके रहते हुए हमारा इंदौर शहर मध्य प्रदेश कभी गुलाम नहीं हुआ और भगवान शिव की सबसे बड़ी उपासक रही अहिल्या माता। बोले अहिल्या माता की। तो इस अहिल्या माता की पुस्तक को मैं आप सब कन्याओं को वितरित करने के लिए श्री महेंद्र भैया को, लाला भैया को ये जा रहा हूँ। आप सभी के लिए है ये पुस्तक। आप सब मन लगाकर पढ़ना माता अहिल्या के बारे में और अपने जीवन में इनके वृत्तांत को उतारना। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।